हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेट्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होगी स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश की प्रिपरेशन अब कैसी होनी चाहिए। बहुत ही कम दिन बाकी है, आई थिंक 2-3 डेज़ बाकी है फॉर अकॉर्डिंग टू योर स्टेट। ओके, मैं अभी स्टेट बोर्ड की स्टूडेंट हूँ, इसलिए शायद मैं बोल रही हूँ कि 2-3 दिन बाकी है। बट आपके में जितना टाइम बाकी हो उतने दिन में आप कितना प्रिपेयर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कैसे करना है, बस ऐसा लाइक क्विक रिवीजन सा तुरंत हो जाए वैसा कुछ करना है, कैसे करें तो उसके बारे में मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी बताऊँगी। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स की ऑलरेडी इंग्लिश की एग्ज़ाम हो चुकी है, तो आई थिंक ये वीडियो अगर थोड़ी पहले आ जाते तो हेल्पफुल होता, बट राइट नाउ उनकी ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुकी है। बट स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स की अभी भी बाकी इंग्लिश के एग्ज़ाम्स होने, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग हमेशा उसको ध्यान में रखना, दैट इज़ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसको ज़रूर रीड करना। द बेस्ट थिंग टू स्टडी इंग्लिश इज़ टू रीड द चैप्टर्स ट्वाइस, क्योंकि चैप्टर्स से ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं, दिस एरर करेक्शन, राइट। एरर करेक्शन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंजक्शन प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। और भी क्वेश्चंस है जो पंचुएशंस हो गए, तो वो आपके चैप्टर के लाइन से ही आते हुए। तो अगर आप चैप्टर अच्छे से रीड करते हो, हर एक लाइन को समझते हो, तो आप इजीली क्वेश्चन आंसर्स को भी अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड ऑल्सो ये सब चीज़ें जो आपकी टेक्स्ट बुक से आ रही है वो भी आप कर पाओगे। अगर आप डिफरेंट चैनल्स में, यूट्यूब चैनल्स पे जाओगे, तो आई डोंट नो फॉर्मेट क्या है आपका पेपर स्टाइल का, बट फिगर्स ऑफ स्पीच भी आते हैं, वो सब पोएम में इंक्लूड होते हैं, तो उनके बारे में मैं बताती हूँ। बट इस टेक्स्ट बुक में बेस यही है कि क्वेश्चन आंसर्स में आपको पहली चीज़ तो स्टोरी पता होना चाहिए, तो आप उसको पूरा चैप्टर रीड करते हो तो वो ईजिली हो सकता है। 1-2 बार लिखने का प्रैक्टिस कर देना। क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है वो भी मैं लास्ट में बताने वाली हूँ, इसलिए एंड तक देखना। बट ऑब्वियसली अगर फर्स्ट चैप्टर लेते हो ना, तो उसको कंप्लीट अच्छे से रीड करना, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स को देख करके आंसर करना बिल्कुल मत। उसको आप पहले रीड करो क्वेश्चन को, एंड यू हैव टू थिंक फर्स्ट कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। वाई, अगर वाई करके कोई क्वेश्चन आता है तो क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए क्यों है, ठीक है। तो वैसे अपने से आंसर करके देखो, हिंदी में ही बोलो, जो भी आपका लैंग्वेज में, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में पूरा रट्टा मार के बोलना है, ठीक है। बाद में आप जा कर के जो भी आपकी रेफरेंस बुक है उससे आप आंसर चेक कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपका प्रैक्टिस हो जाता है, क्योंकि अब आपको आंसर पता है, ठीक है। आंसर पता होना मेन बात है, बाद में उसको आंसर को लिखना वो अलग बात है, ठीक है। तो पता है आंसर, तो आप बाद में आप लिख ही सकते हो ना अपने से। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली प्रायोरिटी इसको देना अपने इंग्लिश एग्ज़ाम में। प्रिपरेशन आज से शुरू कर रहे हो या कल से शुरू कर रहे हो, शुरुआत होनी चाहिए टेक्स्ट बुक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग वर्क करो। देखो, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ पीछे जाओगे तो ऑलरेडी टाइम भी वेस्ट होगा, और अगर वो आने वाला भी नहीं होगा तो फालतू में आप अपना टाइम के साथ साथ एनर्जी वेस्ट करोगे, ठीक है। तो पेपर स्टाइल आपका जैसे भी पैटर्न में है उस पैटर्न में रखो, ठीक है। एज अ बोर्ड स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो बोर्ड स्टूडेंट, तो मैं बता रही हूँ पेपर स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पेपर स्टाइल में, जैसे मेरे पेपर स्टाइल की बात करूँ तो आई नो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा सेक्शन ए से शुरू होता है, तो उसमें आपको सीन पैसेज ही आएगा, लेकिन उसमें एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं, राइट। कई बार फिगर्स ऑफ स्पीच में ऑप्शंस भी है। कई बार हम बात करें एरर करेक्शन में, तो उसमें एक एग्जांपल देते हैं, बाद में 6 आपको करने होते हैं। वो एरर करेक्शन आपको पूरी बुक में, आप इंग्लिश में पढ़ लो, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वो पूछते कहाँ से हैं, वो बेसिकली पूछते हैं आपके टेक्स्ट बुक के कुछ कुछ लाइंस में कोई वर्ड को चेंज करके पूछते हैं, और वही वर्ड को डालना पड़ता है, ठीक है। तो आपको इसलिए बोल रही थी कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सबसे मेन होता है। पंचुएशंस, चलो आपको पता है कि पंचुएशन मार्क किधर किधर जाता है। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क डाल दो, ठीक है, वो तो पता है। बट तुम्हें क्या पता है कि सपोज ये लाइन शुरू है, ठीक है, किसी ने ये बोला है तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, ठीक है। बट व्हाट यू इफ कि पहला लाइन उसने बोला तो हमने स्टार्टिंग में लिखा है, फिर वो कंटिन्यू बोल रहा है, उसके सेकंड लाइन को यहाँ पे हमें पूछ दे, तो वहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी उसने बोलना शुरू कर दिया, ये तो सेकेंड लाइन उसने बोला है ना।
तो ये चीज़ें समझना कि उसने ये बोला, ये क्या बोला है, किसने बोला, ये क्या, कौन सा चैप्टर में ये है, सब चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक से ही मिलेगी, इसलिए उस पर करना। पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार कुछ एक्स्ट्रा हम पढ़ लेते हैं, राइट, उससे हमारी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट होता है। पेपर के स्टाइल के अकॉर्डिंग वर्क करो। अगर आपको पता है कि आपके चैप्टर्स लाइक क्वेश्चन आंसर्स है पोएम से भी आएंगे और चैप्टर से भी आएंगे, तो अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बोले तो आपका क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाले हो जाएंगे, फिर पोएम्स कर लो तो पोएम वाले क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से टाइम भी सेव होगा, प्लस आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन डी और ई जो होता है वो पूरा ग्रामर से बड़ा होता है। नोटिस हो गया, डायरी हो गया, कई बार डायलॉग राइटिंग भी आता है, ऑप्शंस में आते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं, ऐसे हो गया, लेटर हो गया, स्टोरी हो गया। तो एक बार बस एक दिन पहले, एग्ज़ाम्स के पहले फॉर्मेट पता कर लेना कैसा फॉर्मेट होता है, और फॉर्मेट पता है तो फिर आप एग्ज़ाम में भी ले सकते हो। बट अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो आपके हाथ में एक बार बैठ जाएगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर वहाँ जाके आप घबराओगे नहीं कि स्टार्टिंग में हमने ये लिखा था कि क्या किया था, क्या किया था, अब क्योंकि आपने ऑलरेडी एक दो बार प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है। और सेक्शन सी में भी ग्रामर होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई पेपर स्टाइल, आई डोंट नो अबाउट यू, इसलिए मैंने बोला कि आप अपने पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग समझो, ठीक है। कि अगर आपका सेक्शन बी में है कि कहीं पे भी अगर आपका पेपर स्टाइल में फिगर्स ऑफ स्पीच कहीं से पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए किधर से ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये बात करूँ मैं सेक्शन सी इसलिए बोली क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स वाले आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स वाले की मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, डू इज डायरेक्टेड में कई बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको बेसिकली चैप्टर्स के बीच में नहीं मिलेगी, ठीक है। कहीं से भी वो सेंटेंस डाल दे, कोई भी सेंटेंस, चाहे आपकी बुक में से हो या बाहर में से हो, आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। सपोज ले लेते हैं सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स, तो भाई तुम ऐसा तो नहीं ना बोलोगे कि एक रेफरेंस बुक आपके पास ज़रूर होगी ऐसी, चाहे जिसमें सारे कॉम्प्लेक्स आपको दिए होंगे एक चैप्टर के, आप उन सबको रट्टे मार लोगे। ये सब बिल्कुल मत करना, समझे, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो हो सकता है वो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में ही ना हो, रेफरेंस बुक में, जो आपकी टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक में सारी लाइन तो पकड़ के आपकी रेफरेंस बुक में तो नहीं दिया होगा ना। सारी लाइंस को हम चेंज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स में, ऐसा हो सकता है। तो भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी अगर सेंटेंस कहीं से भी आ जाए आपको कॉम्प्लेक्स में आना चाहिए चेंज करना। ये आपके टाइम को सेव करेगा। आप वो रेफरेंस बुक लेकर बैठोगे, उसमें सारे जितने दिए हुए पूरा चैप्टर लेकर बैठोगे, उसके सारे चेंज करते रहोगे, टाइम वेस्ट है। क्योंकि अगर आप फॉर्मेट पे चल जाता है ना कि कैसे आपको चेंज करना है, क्या चीज़ नोटिस करनी है, तो आप इजीली कर सकते हो। ऑल्सो सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, डिग्रीज का, चेंज द डिग्री दिया हुआ है, कोई भी सेंटेंस आ जाए आपको डिग्रीज चेंज करनी आनी चाहिए, चाहे आपकी बुक की सेंटेंस हो चाहे आपकी बुक के बाहर की सेंटेंस हो। तो ग्रामर में इतना टाइम वेस्ट मत करना, बस उसको कैसे चेंज करना है यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल है, आप बस सर्च करना चेंज द डिग्री कैसे वाला, क्लास 10 का बता दो, और उसमें आ ही जाएंगे। बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप सीख सकते हो ग्रामर, ठीक है। तो जो जो ग्रामर आपको लगता है आपके एग्जाम्स में आने वाला है उसको सीख लो कैसे करना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरा कंप्लीट करा, अगर आपको करना है तो यू कैन टेक लाइक सारे चैप्टर में से कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करने के लिए चलता है। बट ऐसा नहीं कि सब लेके पूरी बुक लेके बैठे, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लाइन को चेंज किया, सेकेंड लाइन को चेंज किया, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री के लिए क्या करें, देखो जितना मैं बता सकती हूँ, सप्लीमेंट्री के लिए आपकी वेटेज कितनी है वो आपको याद रखना है। सप्लीमेंट्री के लिए आपके 6 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, मैं 6 मार्क मतलब कि टोटल वेटेज है, और यानी कि अगर 2 मार्क का 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क का 2 क्वेश्चन है, तो जैसे भी आपका वेटेज है उसके मुताबिक देखना। अगर सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं तो कुछ ज़रूरत नहीं है, सप्लीमेंट्री के सारे चैप्टर्स एक बार रीड कर लो बस। अगर लगता है कि क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही रीड करूँ तो रीड कर सकते हो, बट सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स इसलिए बोला क्योंकि चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, आसान आसान है, एक बार रीड कर लोगे कितना टाइम ही जाएगा। आई थिंक हाफ अ डे लाइक 6 आवर्स इज नीडेड टू कंप्लीट दैट होल 10 चैप्टर्स ऑफ सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यहाँ पे मतलब है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, ठीक है। 9th की बुक मत देख लेना, यहाँ पे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के जो चैप्टर्स है वो बहुत ईजी है। आपकी वेटेज जैसी है उसके मुताबिक करो। अगर इससे आपको कोई लगता है कि आपके अनसीन सीन पैसे जा सकता है तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर पेपर स्टाइल, आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ पोएम्स के लिए जो मेन चीज़ है फिगर्स ऑफ स्पीच, उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आई वुड से जेन्युइनली प्रैक्टिस कर लो, वरना क्या करो, आपको फिगर्स ऑफ स्पीच सारे पता होना चाहिए, क्या क्या क्या
आपकी बुक में आते हैं किस तरीके से, ठीक है। और फिगर्स ऑफ स्पीच अगर नहीं पता है कि कहाँ पे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, हमें नहीं पता है, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स, ऑब्वियसली वहाँ से आप सीख सकते हो। एंड आई थिंक अभी तक आकर के तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि क्या होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। और पोएम्स की क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप एक बार पोएम्स रीड कर लो, पोएम की समरी इज़ द बेस्ट। तो समरी एक बार रीड कर लेना बस, और कुछ नहीं चाहिए। नाउ लेट्स टॉक दैट आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखो, पहली चीज़, पहली पॉइंट रिमेंबर रखो क्वेश्चन आंसर्स के लिए। और क्वेश्चन आंसर्स के लिए ये पॉइंट है कि तुम भाई क्वेश्चन आंसर्स रट्टे मार के मत जाना। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जो भी पेपर आपका चेक करेगा वो ऑब्वियसली ऐसा कुछ एक्सपेक्ट रखेगा, उनको जब भी क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो उनको लगेगा कि आपने तो वही लिखा है। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पे तुम अपनी तरफ से कोई स्टोरी को लिख रहे हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा कि आप वो लिख के जाते हो मार्क्स मिलेगा, ऑब्वियसली ये मत सोचा मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर रट्टे मार के जाते हो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ऑब्वियसली, बट वहाँ पे क्या चेक कर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप वो स्टोरी आपने पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपने बिना देखे जवाब दिए, और अब आप आए हो उसको अपने तरफ से फ्रेम करके लिखने। आपका आंसर सही है ये पता है तो ऑब्वियसली उसमें भी मार्क्स देंगे वो, राइट। बट अगर आपने अपने से फ्रेम किया है ना तो बहुत ही अच्छी होगी जाएगी। बट अगर आप रीड करके भी जाना चाहते हो, इट्स ऑलरेडी, रीड करके जाना ज़रूरी होता है, बट रट्टा मार के आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मार्क्स वैसे भी कटते हैं इंग्लिश के पेपर में। एंड ऑल्सो व्हाट यू हैव टू सी कि हमेशा ऑथर का और चैप्टर का नेम याद रख के ही रहना। जो भी क्वेश्चन आता है आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर से है और इनके ऑथर कौन है। कोई भी पोएम का भी क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए पोएम का नेम कौन सा है और ये कौन से पोएट ने लिखा है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालना है, अगर आपको पता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक बुक से के क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं तो वो आप डाल सकते हो। फर्स्ट स्लाइड की बुक से आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन डाल सकते हो ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लिखना, या कुछ वन सेंटेंस में पहले डिस्क्राइब कर दो क्या स्टोरी क्या कहना चाहती है, फिर बाद में आप आंसर शुरू करो एक एक लाइन छोड़ के, ठीक है। इससे क्या होता है पेपर तो उतना अच्छा लगता ही है, प्लस ये शो करता है कि हाँ स्टूडेंट जिसने ये लिखा है उसको इन्फॉर्मेशन है कम्प्लीटली इसके बारे में। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट याद रखना होगा कि पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अच्छी राइटिंग से होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज ही है तो ऑब्वियसली राइटिंग तो अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है। बाकी बस रीडेबल राइटिंग होती है तो भी चलता है, ठीक है। रीडेबल ही चाहिए होता है चेकर को, और कुछ नहीं चाहिए। थर्ड चीज़ इस पे आपको ध्यान रखना है वो होता है आपका सेक्शन डी और सेक्शन ई, जहाँ पे हर फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए। पहले ही दिमाग में रखना ऑप्शन आने वाला है डायरी और डायलॉग में, तो कौन सा आपको लिखना है, डायरी लिखना है तो डायरी का डायलॉग। बट अगर बाई चांस ऐसा कहीं उल्टा फेरफार हो भी जाए तो याद रखना कि सबके फॉर्मेट आने चाहिए, बस प्रैक्टिस वही कर लेना जो आपको एक्चुअली में एग्जाम में लिखना है। फॉर्मेट सबके पता होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ चीज़ जिस पे आपको ध्यान रखना होगा वो होगा कि अटेम्पटेशन करते हुए पेपर में ज़्यादा खींच खाच ना आए। खींच खाच मतलब कि ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो। अगर कहीं से गलती से आपने एक वर्ड लिख दिया उसको हटाना चाहते हो, यूज़ पेंसिल। पेंसिल से एक सिंपल सिंगल लाइन खींच दो, जैसे कि मैं यहाँ पे करूँ उससे अच्छा यहाँ से तो एक सिंपल लाइन खींच दो, ठीक है। और कुछ ज़रूरी नहीं है कि इतना ज़्यादा कुछ ऐसा लिखना, ठीक है। और बस पेपर अच्छे से करके आना। और क्या पॉइंट्स बताऊँ आपको, जो जो लगते हैं पॉइंट्स आपके सबको बताने का आप ज़रूर कमेंट करके बता देना। और भी मैं जितना बता सकती हूँ वो है एज अ एक्सपीरियंस स्टूडेंट ऑफ बोर्ड आई फील लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली ज़्यादा कुछ रट्टा मारने जैसा है नहीं। मेन चीज़ है आपकी NCERT टेक्स्ट बुक, उसी पे ज़्यादा फोकस करना। लाइक आप स्कोर कर पाओगे 95 के ऊपर अगर आप स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट हो, फर्स्ट डे से 10th के फर्स्ट डे से आप कंसिस्टेंट हो, अच्छे स्कोर करते आ रहे हो तो ऑब्वियसली कर पाओगे। जो अच्छे नहीं कर पाते आई होप सो कि अगर आप NCERT टेक्स्ट बुक कर लो ना अच्छे से हर एक लाइन रीड करके, हर एक पॉइंट समझ के, हर एक मीनिंग समझ के, दैन यू विल ऑब्वियसली फोड़ दोगे तुम एग्ज़ाम में, ठीक है। एक्सपेक्टेड मार्क्स आ जाएंगे तुमको भी। बस क्या करना है, ध्यान से पेपर लिखना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। एंड इजी पेपर हो तो अच्छा है ना, लेकिन हाँ हार्ड भी हो, ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हार्ड भी हो तो भी आपको इतना दिमाग में रहे कि हाँ 95 के ऊपर आ जाएगा मेरा बोर्ड में इंग्लिश के पेपर में, है ना। कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता,
सब पॉसिबल होता है, बट फोड़ के आना होगा। अभी 15 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू सोशल साइंस की वीडियो, काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि इंग्लिश पेपर में सब पॉइंट्स बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। पेपर लेंथी भी होती है, इसमें टाइम मैनेजमेंट भी समझ लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग।